हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे रिव्यू आपका एनसीईआरटी का और क्वेश्चन आंसर कर रहे थे आपके उस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब तक हम बच्चों मैटर के बारे में पढ़ चुके थे और जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है बेसिकली उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए क्या खास है बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। सो वी यूजुअली ऑब्जर्व दैट बच्चों, तो बच्चों जब हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की, तो वाटर को हम देखते हैं कि वो तीनों स्टेट में हमें मिलता है, यानी आइस के तौर पे, सॉलिड में, लिक्विड के तौर पे हम वाटर देख ही लेते हैं हमसे, और वाटर वेपर के तौर पे। यानी ये तीनों चीज़ें हमें क्या मिलती हैं, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में हमें वाटर के तौर पे मिलती हैं। अब जब हम बात करते हैं बच्चों टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है जो स्टेट्स ऑफ मैटर है। आपका जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें चेंज लाने में। यानी कि अगर हम आइस को लें और उसे टेम्परेचर दें तो वो क्या होगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को फर्दर टेम्परेचर देंगे तो वो गैस में बदल जाएगा बच्चों, यानी वाटर वेपर में बदल जाएगा। एक्टिविटी 1.2 में यही दिखाया हुआ है बच्चों कि हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया तो कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increases. Due to increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड्स के काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेशन करने लगते हैं। अब द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. अब a stage is reached when the solid melts and is converted to liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. यानी the minimum temperature at which the solid melts to become a liquid is called atmospheric pressure is called melting point. The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between the particles बच्चों। अब जो melting point of ice है बच्चों, यानी कि जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है, वो है आपका 273.15 केल्विन। यानी कि ये क्या हो गया, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो ये क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया बच्चों, यानी कि इसमें मेल्ट हो गया। फिर अब जब हम फर्दर देंगे, इसको फर्दर हीट देंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या होगा, और ज़्यादा दूर दूर होने शुरू होंगे। और वी कैन सी दैट द अब यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों, एज द हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी रेज इन टेम्परेचर, it is considered that it is being hidden into the content of the beaker and is known as latent heat. The word latent means hidden, यानी latent का मीन है छुपी हुई बच्चों। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. So the particles in water at 0 degree Celsius 273 Kelvin has more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Or when we supply heat energy to water, particles start moving even faster at certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as
बॉइलिंग पॉइंट। यानी स्टेज जब मिनिमम टेम्परेचर होगा, सॉलिड मेल्ट करेगा, लिक्विड बनेगा, वो हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। और टेम्परेचर जो मिनिमम होगा जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा, लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देगा, वो कहला देगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिनन है जिसमें लिक्विड से जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी एनर्जी गेन कर लेते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। और टेम्परेचर के लिए ये है बच्चों 373 केल्विन, जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस जो बराबर होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। और अगर हमें किसी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से इसमें कन्वर्ट करना है तो उसमें प्लस करना होगा, अगर वो ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर, अगर कम हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। अब यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमको देखने को मिलेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, 373 केल्विन की वजह से मोर एनर्जी हो गई इनमें, और ये हमें देखने को मिल रही है। अब इन सब चीज़ों से हमें पता क्या चलता है बच्चों, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि अगर हम किसी सॉलिड को टेम्परेचर दें, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में और टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैस को अगर हम ठंडा कर दें, ठंडा टेम्परेचर दे दें, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को और ज़रा टेम्परेचर ठंडा करने के लिए दे दें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सो वी कैन से दैट solid is converted to liquid and liquid is converted to gas by the application of heat और कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको और देखने को मिलेगी बच्चों, एक चीज क्या देखने को मिलेगी कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो सीधे के सीधे सॉलिड से गैसियस स्टेट में या वाइस वर्सा, यानी गैसियस से सॉलिड में आपको देखने को मिल जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी लिक्विड में नहीं मिलते आपको इस तरह के। तो ये कौन से होते हैं बच्चों, इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों आपका कपूर और अमोनियम क्लोराइड। कपूर आपने घरों में देखा होगा, इसलिए कपूर बोल रहा हूँ आपको, कैंपर जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। जब आप उसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो आग लगाने पर सॉलिड जो है वो सीधे के सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही एक एक्टिविटी में आपको एक्टिविटी 1.3 में दिखाया हुआ है, इसको कहते हैं हम सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपका, यानी ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। ठीक है बच्चों, फिर आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी इफेक्ट जो होता है प्रेशर का, जो चेंज है उस पर क्या होता है, यानी टेम्परेचर का तो हमने देख लिया, अब प्रेशर क्या इफेक्ट होता है। तो जब हम किसी भी प्रेशर डालते हैं तो गैस क्या होती है, कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों। एक्टिविटी क्या थी, हमने जो पहले की थी कि हमने एक में क्या लिया, एयर लिया, ठीक है, एक में थोड़ा सा सॉलिड लिया पार्टिकल और एक में लिक्विड ले लिया। तो जब हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे पिस्टन से, तो जो आपकी एयर है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगी, जो आपकी जो सॉलिड चीज़ है वो सबसे कम होगी, और जो लिक्विड है उससे सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा होगी आपकी एयर। बाय द अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट टुगेदर, यानी कि इनके इससे हम क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उन्हें ज़्यादा पास में लाने की कोशिश करें। जब ज़्यादा पास में लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन आपका होगा। और ये किससे होगा बच्चों, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों में कि हम जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर भी रिड्यूस करना है ताकि ये इस तरह का हो। तो हमने क्या देखा होगा देखा है बच्चों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो कि स्टोर होती है हाई प्रेशर पे। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। दिस इज ऑल्सो रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। अब इसी को हम क्या कह लेते हैं बच्चों, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये कैसे हो रहा है बच्चों, अगर हमें लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना है तो वेपोराइजेशन से, और गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन से।
फिर सॉलिड से गैस में करना हो तो सब्लिमेशन से और डिपोजिशन से, और सॉलिड से लिक्विड में करना हो तो फ्यूज़न और सॉलिडिफिकेशन से। ये आपका कन्वर्जन का काम है बच्चों, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इन सब को करने के बाद हमें करने हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन आंसर। यहाँ आपका ये वाला पार्ट वीडियो को होता है कंप्लीट बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।